गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, डेरा ब्यास में भंडारे वाले दिन शनिवार और रविवार वाले दिन सत्संग शुरू होने से लगभग 2-3 मिनट पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जब 3 लोक के मालिक बाबा जी स्टेज पर आते ही दोनों हाथ जोड़कर सारी संगत को राधा स्वामी जी बोलकर गुरु गद्दी को शीश झुकाकर बैठते हैं और संगत पर अपनी पावन दृष्टि डालते हैं। जब सतगुरु संगत पर दृष्टि डालते हैं तो संगत बिल्कुल चुपचाप अपने बाबा जी को देखती है और बाबा जी भी एक एक संगत पर दृष्टि डालकर उसकी हाजिरी लगाते हैं कि कौन कौन घूमने फिरने आया है, कौन सेवा करने, कौन सत्संग सुनने और कौन अफरा तफरी करने आए हैं। बाबा जी सब जानते हैं। एक बार पंडाल में 10 लाख संगत बैठी थी। सेवादार ने पूछा, बाबा जी इस बार भंडारे पर बहुत भीड़ है। तो बाबा जी बोले, सत्संग सुनने तो केवल 15 लोग ही आए हैं। कोई कुछ लेने आया है, कोई कुछ खाने आया है और कोई सिर्फ मस्ती करने आए हैं। बाबा जी सब जानते हैं। कोई परिवार के साथ घूमने फिरने आया है, कोई अपने बुजुर्गों को लेकर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, कोई नामदान की पर्ची लेने के लिए। हम लोग चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें, लेकिन सतगुरु ने जिसे नामदान देना है उसे ही देना है। किसी को तो सतगुरु पहली बार में ही नामदान दे देते हैं और किसी को 10-10 बार भी नहीं मिलता। एक बार ब्यास के एक सेवा का जत्था था और नाम लेने के लिए एक बस संगत से भरी हुई ब्यास जा रही थी। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आप 5 गुरुओं के नाम याद कर लो। कोई कहता है कि आपने कितने सत्संग सुने हैं, यह सवाल पूछेंगे। किसी ने कहा कि सत्संग घरों में महीने में कितने सत्संग होते हैं, 4 या 8। वह सब आपस में बातें कर रहे थे। तो एक पति पत्नी जो उसी बस में ब्यास सेवा पर जा रहे थे, वह बिल्कुल चुप करके बैठे थे। वह कुछ नहीं बोल रहे थे, बल्कि बाबा जी का सिमरन कर रहे थे। पति उनकी बातें सुनकर हंस रहा था। तो एक बीबी ने उनसे पूछा कि वीर जी, आप हमारी बातें सुनकर हंस क्यों रहे हैं? तो वह बोला, बहन जी, नाम जिसको बाबा जी ने देना है उसे ही देना है। जिसे नहीं देना, हम चाहे जितनी मर्जी चतुराई कर लें, तैयारी कर लें, सब मालिक की मर्जी से ही होना है। तब उसने बताया कि मेरी पत्नी सत्संगी परिवार से थी। वह सत्संग भी जाती थी और सेवा भी करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन यह मुझे हर रविवार को सत्संग पर लेकर जाने लगी। धीरे धीरे मैंने शराब पीना छोड़ दिया या बाबा जी की मर्जी से छूट गई। तब वह फिर मुझे ब्यास डेरे भी लेकर जाने लगी। ऐसे मैं 8-10 बार सत्संग में भी गया। बाबा जी के दर्शन किए तो वह फिर मुझे नाम के लिए कहने लगी। जब हम नाम लेने के लिए गए, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। हम दोनों को ही नाम नहीं मिला, क्योंकि जो प्रश्नों की हम तैयारी करके गए थे वह तो हमसे पूछे ही नहीं गए। आदमी ने कहा कि मैंने सोचा कि मेरी पत्नी बचपन से सेवा करती है और बचपन से ही सत्संग सुनती है, शायद उसे नाम की पर्ची मिल गई होगी, लेकिन यह भी खाली हाथ आ गई। जहाँ कहीं भी सत्संग में बोलते थे कि वहाँ पर नाम की पर्ची कटनी है, हम दोनों वहीं पर नाम लेने के लिए जाते थे। मुझे तो 3री बार में नामदान मिल गया, लेकिन मेरी पत्नी को 10वीं बार में नामदान मिला। वह मुझे भजन सिमरन करते देखती थी
तो वह कहती थी, मैं क्या करूं? उसने एक बार बाबा जी से भी प्रश्न उत्तर में पूछा कि बाबा जी, मेरे पति जब भजन सिमरन करते हैं तब मैं क्या करूं? बाबा जी हैरान हो गए कि यह क्या कह रही है। फिर बोली, बाबा जी, मेरे को भी नामदान दे दो ताकि हम इकट्ठे बैठकर भजन सिमरन करें। बाबा जी बोले, अब असली बात पर आई। तो बाबा जी ने सिर हिला दिया। तो उसके बाद उसकी पर्ची कट गई और उसे नामदान मिल गया। एक आदमी ने यहाँ तक कहा कि ब्यास डेरे में अगर 10,000 लोग नाम लेने आते हैं तो उनमें से 5,000 को ही नामदान मिलता है। बाकी को अगली बार आने के लिए कह देते हैं। नाम तो गुरु की कृपा से मिलता है। जिसको नाम देना है उसको बाबा जी खुद ढूंढते हैं। जो लिस्ट बड़े महाराज जी बाबा जी को देकर गए हैं, जिनका नाम लिस्ट में है उसी को ही नाम मिलना है। एक बार एक सेवादारनी ने ब्यास से आते हुए मन में कहा, बाबा जी जल्दी बुलाना। और जब वह स्टेशन पर पहुंची, उसका बेटा उसको लेने के लिए आया और बोला, पापा ने शुक्रवार को ब्यास जाने के लिए फिर आपका नाम लिखवा दिया है। वह बोली, शुक्र मालिक का, शुक्र दात्या, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ संगत जी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसी और रूहानी साखी के साथ। प्यारी साथ संगत जी, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक भी ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि हमारे चैनल की वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को और भी सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर कर दें और ताकि वह भी बाबा जी की ऐसी रूहानी वीडियोस देख सकें, बाबा जी की साखियाँ सुन सकें। और प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी के हुक्म में रहें। जैसे कि बाबा जी अपने हर सत्संग में फरमाते हैं, भजन सिमरन करो। तो प्यारी साथ संगत जी, आप भी भजन सिमरन को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। भजन सिमरन ने ही आपकी मुक्ति करनी है। प्यारी साथ संगत जी, वीडियो को देखने के बाद कुछ समय बाबा जी का ध्यान करें। बाबा जी आपकी सभी मुश्किलें दूर करेंगे। राधा स्वामी जी।